सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एन एस्पिरेंट के मेरे आप सबके हम सबके यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं साइंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो कि आने वाले हमारे 72nd बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये चीज़ कि साइंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम पढ़े तो हैं पहले से, लेकिन फिर भी समझने में नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है और न्यूमेरिकल अब पूछने लगा है। तो हमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड और कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। तो मैं आपको जितना भी एमसीक्यू कराऊंगी उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। अपने से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी और आप लोग देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये आप लोग को कैसा लगा, और ताकि मैं खुद अपना रिव्यू करूँगी और आप लोग अपना रिव्यू बताइएगा कि मुझे आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो मैंने इस मॉड्यूल का नाम रखा है 30 डे साइंस एमसीक्यू चैलेंज एंड लेट्स क्रैक बीपीएससी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो पहले मैं साइंस का करा लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं ट्राई करूँगी कि अगले जो बिहार स्पेशल हो गया, वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको भी करा दूँ। तो जो कि ये मॉड्यूल जो है बीपीएससी, एसएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो वो सारे एस्पिरेंट भी देख सकते हैं इसको। और हमारा टाइमलाइन कितना है, हम टाइमलाइन है 5 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 तक। 5 जून से हमारा शुरू होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा इसको। तो इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, तो इसका फॉर्मेट होने वाला है कि हमारा 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, 15 से 20 मिनट का। उसमें 20-25 एमसीक्यू रहेगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा। बाइलिंगुअल का तो अभी नहीं कह सकते हैं, बट ट्राई करेंगे आगे कि बाइलिंगुअल हो जाए। बट हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं स्पेशली ला रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और वैसा कोई चैनल यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं ये लाई हूँ। और तो ये ज़्यादा फोकस होगा हिंदी मीडियम पे ही जो है। और इसमें जो है हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगी मैं, और हाई प्रायोरिटी एरिया रहेगा जो बीपीएससी अक्सर पूछता रहता है। जो भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है, जिस कॉन्सेप्ट से पूछा है, संभावना है आने का, जैसे पैटर्न भी बदल रहा है। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने देखा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिया था, तो हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगी और बाद में आप लोग को पीवाईक्यू भी कराऊँगी मैं। तो हम अपना टाइम शेड्यूल देख लेते हैं, स्टडी शेड्यूल कि क्या हमारा रहने वाला है। तो 5 जून से शुरू होने वाला है, जिसमें कि मोशन चैप्टर हम करेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन। उसके बाद 6 जून को करेंगे लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम गति के नियम। दोस्तों मेरे पास वो टैबलेट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाई, मैं अपने फ़ोन से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं लिख नहीं पाती हूँ, हाथ से अच्छे से लिखा नहीं पाता है, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ कैसे किया जा सकता है। 7 जून को रहेगा वर्क एंड एनर्जी एंड पावर। उसके बाद हमारा है 8 जून को ग्रेविटेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड चैप्टर्स, इस टाइम फ्लूइड चैप्टर्स बहुत ज़्यादा पूछने लग रहा है। फ्लूइड चैप्टर में वही सब सारे चैप्टर्स आते हैं। पल्स का नियम आ गया, दाब हो गया, अपेक्षित दाब हो गया, उसके बाद श्यानता हो गया, केशिकत्व हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, ये सारी चीज़ें आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो इन पे हम बीपीएससी को देखें, बहुत क्वेश्चन पूछता है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड वेव पढ़ेंगे, साउंड चैप्टर, रे पढ़ेंगे, ऑप्टिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद वेव ऑप्टिक, मतलब कि इसमें क्या बोलते हैं, वो आइज से रिलेटेड पढ़ेंगे इसमें। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 15 जून को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, 16 जून को करंट इलेक्ट्रिसिटी, 17 जून को मैग्नेटिज्म एंड 18 जून को रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन टेस्ट होगा। 19 जून को फिर एक सेमीकंडक्टर चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, ये बहुत हाई प्रायोरिटी एरिया रहते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर तो पढ़ना ही मस्ट है हमारे लिए, इसलिए मैंने इस चैप्टर को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे बायो 20 तारीख से शुरू होगा, 20 जून से, जिसमें लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन, जीव जंतुओं का। फिर उसके बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, की प्लांटों का है ना, 5 जगत में बांटा गया है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं।
सेल सेल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बायोमोलिकुलर्स। तो सेल डिवीजन, इसमें भी सेल डिवीजन करके वो सब मायोसिस, ये सारी चीज़ें बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके लिए। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखेंगे, इस ह्यूमन बॉडी देखेंगे, उसमें उनके उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे उसमें। उसके बाद हम बायो का टेस्ट करेंगे, जितने दिन का ऊपर पढ़े रहेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी। फिर जेनेटिक हो गया, जेनेटिक से भी क्वेश्चन पूछता है। एवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन पूछता है। बायोटेक्नोलॉजी से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी पढ़ा दूंगी मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर उसके बाद 2 जुलाई को एटम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, 2 जुलाई। तो एटम स्ट्रक्चर्स चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद 3 जून को पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। बॉन्डिंग इससे भी बहुत ही ज़्यादा पूछता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह पे, कि कौन एक समीकरण दे देगा रिएक्शन और बोलेगा कि कौन से तरह का रिएक्शन है। अभी भी एडीओ के पेपर में भी मिलान करने के लिए पूछा था, तो दरोगा में भी पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा। पीरियोडिक टेबल से भी पूछता है। थर्मोडाइनमिक्स तो पढ़ेगा ही। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेंगे, और इसमें 1-2 चैप्टर जो छूटा होगा उसको भी मैं इंक्लूड कर दूँगी, और इस तरह हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पता है दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ इसके लिए, ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। तो इसे ज़रूर फॉलो करिएगा। आप लोग जितना से जितना फॉलो करेंगे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों को, और भी कर दीजिएगा। कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आप लोग को कैसा लगा हमारा ये मॉड्यूल। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसी हिसाब से अपना शेड्यूल में डाल लीजिएगा, और अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा, उसमें ये स्टडी प्लान में डाल लीजिएगा कि एक वीडियो मुझे डेली देखना है। ठीक है, तो बस यही है, और इसी को फॉलो करेंगे ना तो हमारा साइंस से तो मैं गारंटी लेती हूँ कि क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग एकदम साइंस के क्वेश्चन को धुआं उड़ा के आएंगे। ठीक है, और क्योंकि मैं भी देने वाली हूँ एग्ज़ाम, तो खुद पे भी काम करना है, तो इसलिए कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी, पीडीएफ का भी मैं व्यवस्था कर रही हूँ। अभी एक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाने का कोशिश किया था, बट टेलीग्राम वेरिफिकेशन कर रहा है, पर अब देखती हूँ मैं चालू होता है तो, नहीं तो फिर मैं कोई ना कोई ग्रुप बनाऊँगी और पब्लिक करूँगी उसको, क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह आप लोग को दे देंगे तो ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। या हम तो कहते हैं कि आप लोग खुद से हैंड रिटन लिखिएगा, और लिखेंगे जितना उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है 2 महीने, उसमें आलस क्या करना है, जितना लिखेंगे उतने ज़्यादा। तो पीडीएफ के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो उतना आपको रिटेन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट हाथ से लिख लेंगे ना आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। तो मैं तो बोलूँगी कि आप हाथ से लिखिएगा सारे क्वेश्चन को, और उसके बाद जितना मैं न्यूमेरिकल कराऊँगी उसको ध्यान से, और उसका पूरा जो भी फार्मूलाज हैं वो सब बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वाइंड अप करती हूँ यहीं पे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सबका, आप लोग पढ़िए मन लगा के, और बीपीएससी को इस बार क्लियर करेंगे हम सब मिल के। ठीक है, बाय बाय।